आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए रोज की तरह 3 गुणों की स्थितियां ही है, लेकिन आज हमने ये 3 गुणों की स्थितियों को, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, इन 3 गुणों के लक्षणों को हमने बहुत ही एक सरल शब्दों द्वारा समझाने का आज प्रयास करने जा रहे हैं। जैसा कि वीडियो का नाम ही क्या है कि सतोगुण के आगे हमने देखिए एक तीर लगाते हुए उसके साथ एक शब्द लिखा है मुफ्त। क्योंकि वर्तमान समय में देखिए कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी कुछ ऐसी मुफ्त की रेवड़ियां कुछ बांटने की स्थितियां अक्सर आपने पिछले कुछ वर्षों से सुनी हैं, देखी हैं और महसूस की हैं। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत ये जितनी भी स्थितियां हैं, जो मुफ्त की स्थिति हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। यानी कि कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, किसी भी भाषा का जानने वाला है, किसी भी देश का रहने वाला है, यानी कि प्रकृति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती। क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक कर्म में ही आते हैं। इनके आने का क्रम देखिए युग के परिवर्तन के साथ साथ कोई बदलता नहीं। जैसे सतयुग में ये गुणों का प्रवाह चलता था, वैसा ही गुणों का प्रवाह त्रेता युग में भी चला, द्वापर युग में भी चला और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग की स्थितियों में भी इन 3 गुणों का जो एक प्रवाह है वो निरंतर सतयुग के समान ही चलता आ रहा है। क्योंकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, और शास्त्र जहां तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने की एक स्थितियां बनने लगती हैं। और पशु वृत्तियां क्या करती हैं? देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि इंसान होते हुए जब हम निंदनीय काम करते हैं तो इसका अभिप्राय पशु वृत्तियों से है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए पशु वृत्तियों को आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इन 4 स्थितियों से जोड़ा गया है। देखिए ये सभी स्थितियां तो पशु वृत्ति में, और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय क्या है कि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनमें मोक्ष का अभिप्राय तो देखिए उस परम स्थिति से है, आनंद की स्थिति से है, मोक्ष की स्थिति से है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की एक सर्वोत्तम स्थिति से है। यानी कि मोक्ष आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, और उस मंजिल को पाने की जो एक स्थितियां हैं वो देखिए धर्म है, अर्थ है, काम है। अब इसमें अर्थ और काम को देखिए राजसी तामसी स्थितियों से जोड़ा जाता है, और धर्म को सतोगुण से जोड़ा जाता है। और सतोगुण की स्थितियों का अभिप्राय हमने देखिए आज मुफ्त की स्थिति से जोड़ा है, और रजोगुण की स्थिति का अभिप्राय हमने खरीदना से जोड़ा है, और तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक दंड से जोड़ा है। ये देखिए मात्र एक संकेत है ताकि प्रकृति के 3 गुणों का खेल आपको में समझ में आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक त्रिगुणात्मक खेल पे भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए हमारी कोशिश होती है कि लगभग प्रतिदिन किसी ना किसी संदर्भ में आपके हमारी दिनचर्या में जो जो स्थितियां आप और हम देखते हैं, उन सभी स्थितियों से कुछ संबंध जोड़ते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का आपको में ज्ञान हो, ताकि आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, संतुलित हो। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। यह कमजोर होने का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थिति से है। क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, एक्सपायरी डेट है। अब कोई हम दवाई खरीदते हैं तो उसकी भी एक्सपायरी डेट हर क्षण कमजोर होती जाती है। अब किसी की 2 वर्ष की है, किसी की 3 वर्ष की है। हाँ, पर हम घरों में देखिए दूध ब्रेड लेते हैं, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। और ठीक आपके हमारे स्थूल शरीर, जो कि मनुष्य योनि का है, मनुष्य योनि के शरीर का एक विशेष महत्व है।
क्योंकि इसे कर्म से, साधना से जोड़ा गया है। कर्म योनि का अभिप्राय आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, और मनुष्य अपने जीवन में इस स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग करता है तो फिर उसको उस दुरुपयोग किए गए कर्मों का जो एक दुख रूपी परिणाम रूप में एक दंड भुगतना पड़ता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये बार बार आपको में एक कुछ संदेश देती है। ये नीचे की योनियों के 80 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी जीव हैं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग विशेष में आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में अपना कर्माशय बिगाड़ लिया था, क्योंकि शास्त्र समझाते हैं मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में। देखिए, हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। इन कर्मों को क्रियामान कर्म कहा जाता है। ये सभी के सभी जब तक फल नहीं देते तब तक ये संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं, और संचित कर्मों में जितने जितने कर्म पक जाते हैं, फल देने लगे, वो एक प्रारब्ध रूप में आपको में दे दिए जाते हैं। देखिए, ये एक साधारण सी स्थितियां हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं, और अक्सर हमारी देखिए कुछ ऐसी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण से जुड़ो, और जो चीज हमने लिख दी है ये मुफ्त में ही मिलती है। अब मुफ्त की चीजों को मनुष्य जब लिखता नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम पढ़े लिखे एक मूर्ख कहलाते हैं। देखिए, पढ़े लिखे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भौतिक स्तर पर तो आपको मेरा ज्ञान विज्ञान एक ऊंचाइयां छूता जा रहा है। अब पहले के समय में और आज के समय में आपके मेरे भौतिक ज्ञान में तो बहुत अधिक उन्नति आप देख ही सकते हैं। और हम तो परिवार में भी देखिए अक्सर ऐसा स्थितियां देखते हैं कि 2.5-3 वर्ष का बच्चा होते ही उसको प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में, फिर अगली कक्षाओं में। यानी कि एक भौतिक शिक्षा के लिए हम कितना धन खर्चते हैं, कितना समय लगाते हैं, और लगभग जीवन के हम देखिए 20-25 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में ही लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि हम संसार को भोगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या यूं को कि हम खरीदना चाहते हैं। क्योंकि संसारी विषय भोग मुफ्त में नहीं मिलते। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके लिए आपको भी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ये धन को हो, कीमत को हो, किसी भी अंश में देखिए आप इनकी भावार्थ समझ सकते हैं। यानी कि रजोगुण को आपको भी खरीदना होता है, और खरीदने के साथ साथ ये जो कानून और प्रकृति की जो एक कर्मफल व्यवस्था की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान होना चाहिए। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। जैसे हम देखिए जिस देश में रहते हैं वहां के जितने भी कायदे कानून होते हैं उनका आपको में पालन करना होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में हम जितने भी जीव हैं, चाहे भारत के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे नेपाल के हैं, चाहे अमेरिका के, चाहे इंग्लैंड के, हम सभी मनुष्यों पर देखिए, ये तो हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, जो कोई इंग्लैंड का है, कोई अमेरिका का है। परमात्मा के यहाँ देखिए ये सब स्थितियां नहीं देखी जाती। परमात्मा के यहाँ हम सभी भाई बहन एक सामान्य मनुष्य ही हैं। मनुष्य के जो जो स्थितियां हैं, यानी कि कर्मफल सिद्धांत की जो एक नियम है, वो आप पे, हम पर, सब पे लागू होते हैं। यानी कि कोई किसी भी देश में हो, हम सभी भाई बहन शास्त्रों से बंधे हुए हैं। ये अलग बात है कि देखिए ये जो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान को भारत से जोड़ दिया जाता है कि यहाँ वेदों के ज्ञान पर, सूक्ष्म स्थितियों पर विशेष चर्चाएं हुई हैं। हालांकि शास्त्र समझाते हैं कि ये वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है, इसको किसी ने भी लिखा नहीं है। यानी कि ये सृष्टि के आरंभ में ही ये परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। फिर इन वेदों का ज्ञान ही देखिए मायातीत महापुरुषों को उपलब्ध करवाया जाता है। उन मायातीत महापुरुषों ने ही परमात्मा की प्रेरणा से फिर विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे। अब उपनिषदों से भी और सरल भाषा में समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की। उसमें कुछ कथा कहानियों द्वारा, कुछ देवी देवताओं को कुछ इस ढंग से जोड़ा गया कि आपके हमारे जीवन में
ये धर्म की स्थितियां मजबूत हों। क्योंकि धर्म का जब जब एक स्थिति कमजोर होती है, देखिए कमजोर होने का अभिप्राय क्या है? शास्त्र तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं आपको में जीवन में अपनाने का एक उपदेश दिए। मर्यादा को हो, धर्म को, ये सब एक ही स्थिति है। शास्त्र को हो, सत्वगुण को हो, ब्रह्म मुहूर्त को हो, ये सब स्थितियां परमात्मा से आपको में जुड़ती है। और यदि मनुष्य परमात्मा से जुड़ता नहीं तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही बेकार चले जाता है, व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही शास्त्र बार बार आपको में संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि ये साधना योनि है। मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा से जुड़ते हुए परमात्मा को ही पा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप स्थिति है। और ये जो माया है, जिस माया को हम दिन रात खरीदने के लिए या भोगने के लिए ललायित होते हैं, या यूं कहो कि कभी कभी इस माया को ही छीनने से भी हम बाज नहीं आते, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो कर्मफल व्यवस्था के अनुसार यानी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों का एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित होता है। यदि हमने विहित कर्म किए, विहित कर्म का अभिप्राय देखिए विधि विधान द्वारा, यानी कि जो जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। आपने देखा होगा ना, विधानसभा नाम आपने सुना है, या संसद में ये विधेयक पास हुआ, ये विधि विधान से ही संबंध रखते हैं। यानी कि जो कानून का हम पालन करते हैं, तो यहाँ की फिर पुलिस को हो, न्यायालय को आपको में दंड नहीं देते। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए समझाया गया, ये करो, ये मत करो। इसी तरह कानून आपको में समझाते हैं कि ये आपको पालन करना है, ये आपके अधिकार हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होता है। और हम तो पिछले लगभग काफी वर्षों से ये जो धर्म की स्थितियों को यातायात की लाल बत्ती से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह कोई बात आपको में समझ तो आए। देखिए लाल बत्ती पे आपको में रुकने का एक निर्देश दिया जाता है, हरी बत्ती पे ही चलने का एक अवसर मिलता है। और यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो फिर उस स्थिति विशेष में जब हम भागते हैं, तो फिर हम अन्यों के लिए, देखिए जब आपकी लाल बत्ती है तो किसी की तो उस समय विशेष में हरी बत्ती है, उन वाहन चालकों ने भी अपने वाहन को आगे ले जाना है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम उस व्यवस्था के एक दोषी कहलाते हैं, आपके मेरे चलान करते हैं, उस चलान का आपको में दंड दिया जाता है। किसी कारणवश यदि हम यहाँ के चलान से बच जाते हैं, यहाँ के दंड से बच जाते हैं, तो प्रकृति की जो न्याय व्यवस्था है वो तो देखिए हर क्षण आपको में देखती रहती है। अक्सर आपने बाजारों में देखा होगा ना, लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो। तो हमने तो इससे संबंधित एक बार वीडियो बनाया था कि हम सभी भाई बहन, यानी कि प्रकृति की ये जो 3 गुण हैं, इनकी निगरानी में ही रहते हैं। आपके हमारे कर्मों को नोट कर लिया जाता है। यहाँ अगर हमने लाल बत्ती पार की, आपका हमारा चलान नहीं कटा, तो परमात्मा के यहाँ आपका हमारा चलान उसी क्षण कट जाता है। उस क्षण कट जाने का अभिप्राय है कि वो कभी ना कभी उस किए गए अपराध का आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर पाप कर्मों से बचो। इसलिए तो हम देखेंगे तामसी स्थितियों को, तमोगुण को छीनने से, ये जितनी भी स्थिति हैं, इनको हम काले रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि ये माया त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण को हम सफेद से रंग से दर्शाते हैं। इसलिए तो हमने सत्वगुण के साथ ही एक तीर सफेद रंग का लिखवाते हुए उसके आगे मुफ्त शब्द लगाया है। क्योंकि सत्वगुण की जितनी भी स्थिति है, ये आपको हमें सबको ही मुफ्त में मिलती है। यहाँ मुफ्त का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से। उस सत्वगुण का मनुष्य जितना अधिक संग करता है, उतना अधिक वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकता है। इस बात को हम इसलिए जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति के सतोगुण का अभिप्राय उन 8 घंटों से है। उन सतोगुण की स्थितियों में एक शुद्धतम स्थिति सतोगुण की ब्रह्म मुहूर्त की कही गई है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है।
देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति तो शुद्ध सत्वगुण की, ब्रह्म मुहूर्त की कही गई है। और उससे पहले के भी 2 घंटे 40 मिनट वो भी एक सत्वगुण की एक स्थिति मानी गई है, जो भले ही गुजरे हुए तमोगुण से थोड़ी प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी उस स्थिति विशेष में सत्वगुण प्रधान होता है। और सूर्य निकलने के बाद भी देखिए, 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो सात्विक मानी गई है, सत्वगुण प्रधान मानी गई है। भले ही आने वाला रजोगुण उस सत्वगुण को थोड़ा थोड़ा कमजोर करने लगता है, लेकिन इन गुणों की स्थितियों पर तो लगभग हम प्रतिदिन ही समझाते आए हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपाओं से, ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये सभी वीडियो जो अब तक लगभग 2200 के आसपास का आंकड़ा छू चुकी है, इन सभी 2200 की वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की पूर्ण रूप से अलग अलग स्थितियों में विवेचना की है, उन पर एक सरल शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया, ताकि हम सत्वगुण से जुड़े। ये सत्वगुण से जुड़ना क्या है? सत्संग करना। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण के प्रति कभी नहीं कहा गया कि प्रशंसा करो। शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। हालांकि राजसी स्थितियों में रहने से प्रकृति आपको भी कोई दंड नहीं देती। देखिए, रजोगुण के आगे तो हमने खरीदना शब्द लिखा है। खरीदना शब्द का अभिप्राय कर्म फल सिद्धांत की स्थिति। जैसे कानून आपको मैं कुछ स्थितियों में देखिए समझाता है ना कि इतने पैसे दोगे तो आपको ये वाला पदार्थ मिलेगा। इसी तरह कानून में विभिन्न स्थितियां समझाई गई हैं। ठीक कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत भी समझाया गया कि ये कर्म करोगे तो उसका ये फल मिलेगा। ये कर्म और फल, ये यही खरीदना बेचना की ही स्थिति है। प्रकृति भी अपने पदार्थों के सुखों को बेचती है और यहाँ पर हम देखिए इनको खरीदते हैं। खरीदने के लिए आपको हमें रजोगुण में कार्य करने, कर्म करने, क्रिया करने। देखिए, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम सारी सुखों को, प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भी कुछ कर्म करने होते हैं। कर्म को खरीदना कहो, कुछ भी स्थितियों से इनको आप समझ सकते हो। शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य की 4 स्थितियां समझाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सभी स्थितियों के आधार पे ही देखिए कुछ ना कुछ आपको में कर्म करने होते हैं। यानी कि अपनी दिनचर्या को एक सात्विक स्थिति द्वारा कुछ कर्मों की दिशा प्रदान करनी होती है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर की जो एक आवश्यकताएं हैं, और यदि हम गृहस्थी हैं तो परिवार के प्रति जो आपकी हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा करना होता है। यानी साधारण शब्दों में संसार को, संसारी 5 भोग्य विषयों को आपको में खरीदने के लिए श्रम करना होता है, प्रयास करना होता है, कर्म करने होते हैं। और यही स्थितियां यदि हम विधि विधान द्वारा नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, जो जो कानून की व्यवस्था है उनका पालन नहीं करते, यदि हम फिर छीनने की स्थितियों में आते हैं। देखिए, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की चर्चा देखिए भागवत पुराण में बार बार समझाई गई है। ये निंदनीय स्थान है और निंदनीय स्थानों के लिए तो शास्त्र बार बार मना करते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। यानी कि जब जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो शास्त्र उसका विरोध करते हैं। कानून भी आपको हमें दंड इसलिए देता है, तो बार बार मना करता है कि कानून का उल्लंघन मत करो, इसलिए तो ये दंड व्यवस्था रखेगी। इसलिए हमने देखी तमोगुण के आगे एक सफेद तीर लगाते हुए इस बात का ज्ञान करवाए। देखिए, ये सफेद तीर भी आपको हमें प्रकाश डालते हैं। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, वहां अपने स्थान पे पहुंचने के लिए वहां का कर्मचारी आपको प्रकाश की रोशनी द्वारा समझाता है कि उस सीट पर जाकर बैठ जाओ। ठीक इसी तरह ये सत्वगुण के आगे जो सफेद रंग का एक तीर है, वो आपको संकेत देता है कि सत्वगुण प्रकृति का आपको मुफ्त में मिलेगा, आप जितना चाहे इकट्ठा करो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम और आप परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। लूटना क्या है? देखिए, परमात्मा तो आनंद के सागर हैं, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, जबकि आपको हमें आत्मा को केवल और केवल ज्ञान स्वरूप कहा गया है। यानी कि आपको हमें केवल अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी। इसलिए तो कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि हम परमात्मा से अपना संबंध पहचाने,
आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। जैसे आजकल सर्दियों के दिन है, हम सूर्य के सम्मुख होते ही आपको हमें सूर्य से प्रकाश मांगना नहीं पड़ता। सूर्य की किरणें आपको हमें ताप देती हैं, आपको हमें सुख देती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं, और मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। यानी कि जब मुफ्त की खीर बट रही होती है, उस खीर को हम खाते नहीं है, उस स्थिति को हम अपने जीवन में अपनाते नहीं है। यानी कि उस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष का हम लाभ नहीं उठाते। तो फिर आपके हमारे जीवन की जो एक लेखा जोखा है, उसमें कोई विशेष सात्विक स्थितियां, लाभदायक स्थितियां बन नहीं पाती। तो फिर हानिकारक स्थितियां किस लिए बनती हैं? क्योंकि दिन में जब हम रजोगुण की स्थितियां खरीदने लगते हैं, खरीदने का अभिप्राय क्या है कि हम धर्मानुसार उन सभी स्थितियों के पहले कर्म करते हैं, फिर हम विषय भोगों को खरीदते हैं। तो प्रकृति भी आपको भी कोई दंड नहीं देती। यानी कि राजसी स्थितियों का भी कोई समाज में, कानून में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, दंड नहीं है। बशर्ते हम अपने कानून का पालन करें, बशर्ते हम विधि विधान द्वारा जो जो शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं, उस अनुमति के अंतर्गत ही हम उस स्थितियों को खरीदें। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है, और इस रजोगुण की स्थिति की अवस्था किशोरावस्था से आरंभ हो जाती है, जो कि लगभग प्रौढ़ अवस्था तक बनी रहती है। इसलिए तो देखिए, युवावस्था की स्थिति में इस राशि स्थिति पर एक नियंत्रण पाने के लिए, क्योंकि युवावस्था में रजोगुण की एक विशेष स्थिति होती है, तो उस स्थिति विशेष को भी धर्मानुसार देखिए। आपके हमारे जीवन में शास्त्र कहते हैं 16 संस्कार है। आपका हमारा जन्म होने से पूर्व, गर्भ धारण करने से पूर्व की स्थिति को गर्भाधान संस्कार से जोड़ा गया है, और जब आपका हमारा स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद के जो स्थिति है उसको अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार से जोड़ा गया है। इन दोनों संस्कारों के बीच में देखिए 14 संस्कार है। उन 14 संस्कारों में एक विवाह संस्कार मुख्य रूप से आपके हमारे जीवन में आता है। यानी उस युवावस्था की स्थिति में ये जो एक विवाह का संस्कार है, ये इसीलिए रखा गया ताकि संसार का एक प्रवाह भी चलता रहे, और स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आपके हमारी आवश्यकताएं हैं, उनका एक समाज के एक धर्मानुसार, एक विधि विधान द्वारा, एक संस्कारों द्वारा एक विवाह का एक बंधन रखा गया है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होता है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर ये स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती है। जो समाज में आजकल लिव इन रिलेशनशिप या बलात्कार जैसी कुछ स्थितियां जो समाज में कभी आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और कुछ चर्चाएं इस पर होती रहती हैं। हालांकि बलात्कार जैसी स्थितियों को तो दंडनीय अपराध से जोड़ा जाता है, लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुछ स्थितियों को विशेष आजकल चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि मेरे पास कई भाई बहनों के कुछ प्रश्न आते हैं, और इस सभी स्थितियों पर भी हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, और कलयुग की जो जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती जा रही हैं, कुछ बिगड़ती जा रही हैं, तो उन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लाने का मैं एक प्रयास करूंगा। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं की कृपाओं से मेरा एक विशेष प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों की स्थितियों को आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब देखिए माया का पसारा है। कि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। यानी कि सभी आत्माओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध क्या है? परमात्मा से है। क्यों? क्योंकि हम एक परम सुख की ही तलाश करते हैं। कोई भी संसारी रसगुल्ला इसीलिए खाना चाहता है क्योंकि वो उस संसारी रसगुल्ले में ही वो परम सुख ढूंढता है। लेकिन माया की मर्यादाएं हैं। माया की मर्यादाओं का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन सभी स्थितियों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनादिकाल से ये 84 लाख प्रकार की स्थितियां आप और हम देखते आए हैं। ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां, ये तो दंडमय जोनी है, तमोगुणी जोनी है, जिसको आज हमने देखिए दंड के रूप में एक समझाया है।
हालांकि इन सभी स्थितियों पर तो हम प्रकाश डालते ही रहते हैं। हमारा आज मुख्य रूप से ये जो मुफ्त की स्थिति है, जिनको मनुष्य लेता नहीं है। हालांकि इस संसार में आप देखोगे ना, दिन में जब भंडारों की स्थितियां भी कहीं होती हैं, तो एक साधारण मनुष्य कहीं भी किसी भी काम से जा रहा होता है, तो अपने वाहन को रोककर वो मुफ्त के भंडारे की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। देखिए, ये मात्र एक संकेत है, यानी कि मनुष्य मुफ्त की स्थितियों में अपने आप को वहां खुद ही मौजूद कर देता है। तभी तो ये कुछ राजनीतिक गलियारों में भी ये मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में ही कुछ हम अपने मताधिकार का सदुपयोग कर नहीं पाते। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। देखिए, इस संसार में, देखिए, चाहे हम भंडारे में कुछ अन्न के पदार्थ लें, चाहे ब्याह शादी में लें, चाहे किसी की मित्र के यहाँ लें, चाहे परिवार में लें, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें अपने कर्माशय में से ही भोग मिलते हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत शब्द अपना ही स्वयं खुद ही बोध करवाते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इसका कोई भूतकाल, वर्तमान, भविष्य नहीं। ये जो संसद में भी समय समय पे देखिए नए नए संशोधन किए जाते हैं, किस लिए? क्योंकि वो सभी अपूर्ण स्थितियां होती हैं। जो जो कानून बनते हैं, कभी कभी कोई अपराधी उसमें से भी कुछ छिद्र ढूंढता हुआ, कमियां ढूंढता हुआ उन अपराधों को कर जाता है, तो फिर कानून में संशोधन करने पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में अनादि काल से आज तक कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। देखिए, हम यहाँ की कानून व्यवस्था में कभी कोई अपराधी बचते हुए कभी कभी महसूस कर भी सकते हो, या कुछ एक ऐसी आपकी हमारी सीमाएं हैं। अब देखिए, किसी ने कोई 10 हत्याएं की हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में उस अपराधी को एक ही बार फांसी दी जाती है। अब शेष 9 प्रकार की जो एक हत्याओं का अपराध है, प्रकृति का तब तक न्याय नहीं होता जब तक उसको 9 बार उस हत्या के ऊपर फांसी नहीं मिलती। देखिए, ये बहुत एक भावार्थ रूप में इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये दंडमय जोनि, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु है। इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत स्थिति में रखा है। अब वनस्पति तो आपका हमारा भोजन है। अब वनस्पति जोनि के सभी जीव तो चल फिर भी नहीं सकते। अब देखिए, यदि हम किसी अन्य जीव को पकड़ते हैं, चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, तो वो अपने बचाव के लिए उड़ते हैं, भागते हैं। देखिए, इनके भी आपको भावार्थ समझने हैं। देखिए, प्रकृति की 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां। आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं, या जिन जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर इलाज करते हैं, ये सभी जोनियां हैं। जितने भी आप और हम मिर्च मसाले रसोई में इस्तेमाल करते हैं, वो भी वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। शास्त्र समझाते हैं 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। उसके बाद मनुष्य जोनि का नंबर आता है, आपका हमारा। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं, मनुष्य जोनि पाकर आपको में धर्म प्रथम स्थान पर रखना होगा। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, और इस सत्वगुण को हम जितना अधिक विकसित करते हैं, तो फिर आपका हमारा अर्थ और काम ये मर्यादित रहते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, यानी कि हम लाभ के लिए तो काम करते हैं, लेकिन लोभ से बचे रहते हैं। क्योंकि लोभ की स्थितियों में देखिए राजसी स्थितियां आने लगती हैं, लोभ से संग्रह प्रवृत्ति जगने लगती है, तो तामसी स्थितियां बनने लगती हैं। ये जो आज विभिन्न प्रकार के घोटाले जो आपके हमारे संज्ञान में आते हैं, ये आपके हमारे तमोगुण का परिणाम है। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे, यानी कि प्रकृति के सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का जो आपको हमें एक अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यानी कि सत्वगुण का मुफ्त का अभिप्राय क्या है? ये जो हम देखिए प्रतिदिन ही जो एक सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, जो परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 2200 वीडियो हो चुकी हैं। इन सभी वीडियो को भी सुनने का कोई आपको में कुछ एक टैक्स नहीं देना पड़ता।
ये भी एक मुफ्त में ही है। यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में मुफ्त में ही मिलता है। मेरा ये कहीं भी कोई अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल इस शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान को केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना। आप कहीं भी जुड़ो, लेकिन आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए, ताकि आपके हमारी परमात्मा से समुखता बने। देखिए, हम किसी चैनल से जुड़े तो अच्छी बात, नहीं जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि यदि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब कर लेते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी करते तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन आपको हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, परमात्मा से जुड़ना है। और परमात्मा से जुड़ने की जो एक परम स्थिति है वो एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, इसीलिए हमने सत्वगुण के आगे वो मुफ्त की स्थिति ली। लेकिन एक साधारण मनुष्य रात को देरी तक तो जागता है। ये 24/7 की जो विषय भोगों की इच्छाएं आपकी हमारी दिन प्रतिदिन बनी रहती है, तो फिर आपको हमारा संसार को पाने का ही लक्ष्य बना रहता है। संसार को पाते पाते भोगते भोगते हम व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं। तो फिर हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से एक हटने लगते हैं, अपने आप को एक प्रमाद की स्थितियों में लाते हुए हम एक व्यसनी बनते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान कमजोर होने लगता है। सतोगुण की लगाम राशि स्थितियों पर कमजोर होने लगती है। तो फिर ये राशि स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय ये अवारागर्दी की स्थितियों से, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को गीता में बहुत ही ज्ञान पूर्वक समझाया है। उसके घोड़ों की जो लगाम है वो अपने हाथ में रखी है, ताकि हम अपने मन को अवारागर्दी विषय भोगों की गलियों में करने से रोकें। ये तभी संभव है जब बुद्धि मन को नियंत्रित रखती है, और मन को नियंत्रित पाने के लिए बुद्धि को सात्विक बने रहना होता है, विवेक शक्ति जगानी होती है। ये बिना सत्संग के संभव ही नहीं। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि बुद्धि को सात्विक बनाए रखो, विवेक शक्ति जगाए रखो। ये तभी संभव है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, गुरुओं के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालने लगते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थों को मैंने समझाने के लिए सत्वगुण को मुफ्त के साथ, रजोगुण को खरीदना शब्द के साथ, और तमोगुण से बचने के लिए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, इसलिए हमने इसको दंड के साथ एक विशेष रूप से दर्शाया। इसलिए हम देखिए रजोगुण को संसारी आकर्षणों से रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं, और सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं, और तमोगुण का भय दिखाने के लिए, जैसे रावण की सेना में देखिए काले वस्त्रों द्वारा एक बुराई को दिखाया जाता है। अंधकार की स्थितियां देखिए काली ही होती हैं, अज्ञानता की स्थितियों को भी एक काले रंग से दर्शाया जाता है। इन सभी चिन्हों को, रंगों को, संकेतों को आपको में समझना होगा, और अपने मिले हुए जीवन में ये सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि एक निःशुल्क स्थिति है, उसका लाभ उठाते हुए अपने रजोगुण को उस सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखते हुए तमोगुण की एक निंदक स्थितियों में गिरने से बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने आरंभ हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, आप कोई मतभेद रखते हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक स्थितियां बनने लगी हो, परमात्मा से प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है
कि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, लोगों में भाईचारा बनाने के लिए, ये संघर्ष की लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त करने के लिए आप भाई बहन भी इन सभी सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।